नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन टोटल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। साथियों, हमने रीट 2022 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत की थी, जिसमें पहला चैप्टर घातांक और घातांक के नियम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो देखना है वो तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे विजिट कीजिए और घातांक के चैप्टर को पूरा कीजिए। उसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब अगली कड़ी में हम कंटिन्यू करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है अपने पास बीजीय व्यंजक। आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर ले रहे हैं और चैप्टर के हिसाब से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लीजिए श्री गणेश करते हैं अपने टॉपिक का, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यकलन, व्यकलन मतलब घटाना, गुणा एवं भाग और सर्व समीकरण, ये अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है साथियों। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड आइडेंटिटीज, ये सारा जो मैटर है वो अपने रीट के सिलेबस में है। इन सब को ध्यान में रखते हुए अपन क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली टर्म है अपने पास बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, इसको समझते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए है, बी है, सी है, एक्स, वाई, जेड, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और गणित के अंक, गणित के अंकों को मिलाकर उनके मध्य में जो गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये सारी संक्रियाएं करते हैं, उनसे बना जो भी ये होता है समीकरण, समीकरण अलग है, उनसे बना ये व्यंजक होता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है साथियों, समीकरण की अलग टर्म है, इसको अपन अलग समझेंगे। बीजीय व्यंजक क्या है, जिसमें अंग्रेजी के अल्फाबेट और मैथ्स के जो है अंक शामिल हो, उनसे बना व्यंजक क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, देखो ये हेडिंग आपकी क्लियर हो गई है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे x + 5 लिखा मैंने तो ये एक बीजीय व्यंजक है। जैसे a + 2b लिखा तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। 4x + 6 लिखा तो भी ये एक बीजीय व्यंजक है। अब बात करते हैं सर, समीकरण में क्या फर्क है, समीकरण और बीजीय व्यंजक में क्या डिफरेंस है। समीकरण और बीजीय व्यंजक में क्या डिफरेंस है, मान लो मैंने ये लिखा यहाँ पर x + 5 = 0। जब मैंने =0 लगा दिया, बराबर में 0 लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समीकरण। क्या कहलाएगा, समीकरण। इसमें अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसमें x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान आएगा -5। तो इस प्रकार के जो इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, इनको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जब इक्वल्स में 0 हो तो उसे समीकरण कहेंगे, जब एज इट इज इस फॉर्म में हो तो उसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। इट्स क्लियर, वेरी सिंपल है साथियों। बने रहिए मेरे साथ और कीजिए रीट को क्रैक। आगे बात करते हैं। देखो, ये एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक कैसे, देखो अंग्रेजी के x और y है और अंक आ गए साथ में, और इनको जब प्लस और माइनस के साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक बीजीय व्यंजक बन जाता है। अब देखो, इसमें क्या क्या टर्म्स अपन को यूज करनी है। एक तो होता है चर, वेरिएबल। चर क्या होता है, अचर कांस्टेंट क्या होता है, पद टर्म क्या होती है और गुणांक क्या होता है। इन सब शब्दों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिए। देखिए चर क्या होता है। चर का मतलब क्या है कि ऐसा अंग्रेजी अल्फाबेट x है, y है, z है, a b c, जिनका मान हमेशा बदलता रहता हो, जिनका मान हमेशा क्या हो, बदलता रहता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चर राशि। क्या कहलाती है, चर राशि कहलाती है। ठीक है साथियों, चर राशि मतलब जो x है, y है, z है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है, वो कहलाती है चर राशि। जैसे इनको अंग्रेजी के अल्फाबेट स्मॉल लेटर में लिखते हैं x, y, z, a, b, c, d, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गए चर, और चर का मान हमेशा बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जो बदलती नहीं हो। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 का मतलब 5 ही है, इसकी वैल्यू फिक्स है। 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 25 लिख दिया, 17 लिख दिया, 18 लिख दिया। अंग्रेजी के
अल्फ़ाबेट तो कहलाएंगे चर, और अंक जो है मैथमेटिक्स के वो कहलाएंगे अचर, जो बदलते नहीं हैं। अब बात करते हैं पद की। पद क्या होता है? टर्म्स। टर्म का मतलब होता है साथियों कि ये देखो, जो प्लस और माइनस के साथ जितने भी पद जुड़े हैं इनको क्या कहते हैं? देखो ये पद कहते हैं। 4xy यह एक पद है, 3x यह एक पद है, 16 यह एक पद है। तो इसमें टोटल कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। ठीक है साथियों, 1 2 एंड 3 इनको बोलते हैं पद। फिर बात करते हैं गुणांक की। गुणांक का मतलब है जो भी अंग्रेजी अल्फाबेट के आगे जो अंक लिखा हुआ है वो गुणांक कहलाता है। जैसे x का गुणांक क्या है? 4 है। अब देखिए इधर x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 5 है। मान लो मैंने एक समीकरण लिखा, देखिए इधर, अगर आपको ये चीजें नोट करनी है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है साथियों, देखिए अब आगे अपन समझ रहे हैं गुणांक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मान लो मैंने समीकरण लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बताओ, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? भाई 1 लिखा हुआ है, इसका गुणांक क्या है? 1 है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। मान लो मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। समझ में आ रहा है ना? देखिए साथियों, ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। इससे आगे अपन और भी हाई लेवल की चीज़ें लेने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ बने रहिए, पेशेंस रखिए। जिनको ये चीज़ें आती है वो पेशेंस रखिए, आपके लेवल की चीज़ें भी आने वाली है। इनको पढ़ने से क्या है, आगे वाली चीज़ें आसानी से क्लियर होगी। मान लो मैंने समीकरण लिखा 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण है। तो बताओ इसमें x क्यूब का गुणांक क्या है? 8 है। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6 है। x का गुणांक क्या है? 5 है। और कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 है। आ गई बात समझ में? देखिए इसमें चर राशि कौन सी है? ये एक्स वाई है, ये x है, तो ये तो इसमें हो गई चर राशि। अचर संख्या मतलब अचर क्या है? अचर टर्म है वो है 16। अचर क्या है? 16। और पद कितने हैं? 3 पद हैं। और गुणांक x और y का गुणांक क्या है? 4 है। और x का गुणांक क्या है? 3 है। ठीक है साथियों, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। बीजीय व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होती है, चर, अचर, पद और गुणांक, ये सारे जो शब्द है वो अपन के आगे काम आने वाले हैं। देखिए अब आगे देखते हैं सजातीय पद क्या होता है। देखिए होमोजीनियस एक्सप्रेशन या होमोजीनियस टर्म्स। देखिए जैसे मैंने लिखा 7x और 8x है, तो ये क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं। मतलब इनकी जो जाति है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, जाति समान है तो वो सजातीय कहलाएंगे। जैसे देखिए मान लो मैंने लिखा 8y, 20y, तो इनकी जाति क्या है? समान है, इसलिए ये सजातीय कहलाते हैं। और देखिए मैंने लिखा 20x स्क्वायर, 60x स्क्वायर, तो इन दोनों की जाति क्या है? समान है। यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो ये सजातीय पद कहलाते हैं। ये दोनों आपस में सजातीय हैं, ये दोनों आपस में सजातीय हैं, ये दोनों आपस में सजातीय हैं। और देखिए मैंने लिखा 6x क्यूब और 10x क्यूब, तो x क्यूब और x क्यूब इनकी जाति क्या है? समान है। ओके, समझ में आ रहा है? अब आगे बात कर रहे हैं असमान पद। असमान पद मतलब मान लो मैंने लिखा 7x, 7x स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है? असमान पद है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है? ओनली फॉर x है। सिमिलरली ऐसे बात करते हैं अपन, ये लिखा 6x क्यूब और यहाँ लिखा 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर तो x क्यूब है और यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर है, तो ये क्या हो गए? असमान पद हो गए। ठीक है साथियों, आगे देखिए मैंने लिखा 8x की घात 4 और यहाँ लिखा x स्क्वायर, तो यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये क्या कहलाते हैं? असमान पद कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ।
जो अपन ने बीजीय व्यंजकों का योग, गुणा, भाग ये सारी चीजें सीखनी है, उसमें क्या है, इन बीजीय व्यंजकों के सजातीय पद और असमान पद, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। कैसे है योगदान, देखते रहिए। देखो, जोड़ना हो चाहे घटाना हो, बीजीय व्यंजकों का जोड़ना हो या घटाना हो, तो वो किस में होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ सजातीय पदों में। कैसे, मान लो मैंने लिखा 7x प्लस 8x प्लस 8x², ये चीज लिखी। अब देखो, इसकी भी जाति समान है, इसकी भी जाति समान है, तो जो सजातीय हैं वही आपस में जुड़ेंगे। तो 8 और 7 कितने हो गए, 15x हो गए। अब इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ x² है जो इसकी जाति अलग हो गई। ठीक है साथियों, इसको इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ पर क्या है, ओनली फॉर x है। ओके, सिमिलरली अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 8x³ प्लस 4x³ प्लस 2x²। ठीक है, देखो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x² है, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे, ये 6x² हो जाएगा और ये हो गया 8x³। तो समान जाति वाले आपस में जुड़ेंगे और असमान वाले एज इट इज पड़े रहेंगे। अब इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनकी जाति अलग अलग है। कहने का मतलब ये, अगर घोड़े हैं तो घोड़ों को घोड़ों में ही जोड़ोगे, घोड़े प्लस घोड़े होंगे। समझ पा रहे हो, अगर हाथी है तो हाथी के साथ हाथी ही ऐड करोगे, हाथी के साथ शेर ऐड नहीं करोगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, मतलब समान पद होंगे वही आपस में जुड़ेंगे और असमान आपस में बैठे रहेंगे। ठीक है, क्लियर ये टर्म होमोजीनियस। अब आगे देखिए, टर्म आती है एक पद, द्विपद, त्रिपद एंड बहुपद, मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए एक पद का मतलब क्या है, जिसमें एक ही पद हो। एक ही पद हो कैसे, मान लो मैंने लिखा 5x तो इसमें एक पद है, जैसे मैंने लिखा 6x² तो इसमें एक ही पद है, जैसे मैंने लिखा 8x तो इसमें एक ही पद है। तो इन सब को क्या कहते हैं अपन, एक पद कहते हैं। क्या कहा जाता है, एक पद कहा जाता है। सिमिलरली द्विपद क्या होता है, जिसमें दो पद हो। दो पद हो, जैसे मैंने लिखा x + 5 तो ये क्या है, द्विपद है। जैसे मैंने लिखा 6x + 8 तो ये क्या है, द्विपद है। समझ रहे हो साथियों, जैसे मैंने लिखा 8x + 9 तो ये क्या है, द्विपद है। जैसे लिखा x² + 9 तो ये क्या है, द्विपद है। द्विपद कैसे, मतलब एक और एक ये दो पद हो गए, एक और एक ये दो पद, ये दो पद और ये दो पद। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए त्रिपद मतलब जिसमें तीन पद हो, जैसे मैंने लिखा x² + 6x + 4 तो 1 2 3 ये तीन पद हो गए। जैसे मैंने लिखा 6xy + xy + 8 तो 1 2 और 3 ये तीन पद हो गए। बहुपद, अब देखिए बहुपद का मतलब ये नहीं है कि तीन या तीन से ज़्यादा अगर पद हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अगर एक पद है तो भी वो बहुपद है, दो पद है तो भी बहुपद है। ये तो क्या है, बहुपद के अलग से अपन ने नाम रख दिए हैं। बहुपद का मतलब, मान लो मैंने लिख लिया 6x³ + 8x² + 6x + 4, इसको भी बहुपद बोल सकते हैं। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। ठीक है साथियों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अपन आगे बढ़ते हैं और इस बहुपद को थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। बहुपद के बारे में समझते हैं कि बहुपद की कोटि क्या होती है, कौन सा जो है वो बहुपद होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए विकास एजुकेशन को और कीजिए रीट को क्रैक। अब पढ़ रहे हैं अपन बहुपद। देखिए साथियों, बहुपद क्या होता है, बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद का तात्पर्य यह है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद हो, वो बहुपद कहलाता है। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखो, एक तो होता है रेखिक,
एक होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है। एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है कौन सा, द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रेखिक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है साथियों? अब देखिए ये क्या चीज होती है। बहुपद में मान लो मैंने लिखा x + 5। रेखिक बहुपद का मतलब है जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात क्या हो, जिसकी मैक्सिमम घात क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। कैसे? और देखिए जैसे मैंने लिखा 2x + 6, जैसे मैंने लिखा y + 6, जैसे z + 10, तो ये क्या है, सारे रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो सबकी घात 1 है, x की घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, y की 1 है, z की 1 है। तो जिसकी घात 1 हो, जिस अल्फाबेट की घात 1 हो जिसमें, वो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। सिमिलरली द्विघात बहुपद मतलब जिसकी 2 घात हो। 2 घात कैसे? जैसे x² + 6x + 8 ये लिखा, तो इसमें x की मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें कि क्या समझा रहा हूं मैं। अब देखिए आगे, जैसे मैंने लिखा 5x² + 5x + 11, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि x की घात 2 है। अरे समझ में आ रहा है ना साथियों? अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब ये है जिसकी घात 3 हो, x³ + 6x² + 8x + 10, तो ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद के प्रकार हो गए, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसमें एक टर्म्स और आती है साथियों, वो देखिए कि बहुपद की कोटि, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की कोटि डिग्री क्या होती है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं अपन। इसकी शॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं बहुपद की कोटि क्या होती है। बहुपद की कोटि समझने के लिए अपन को बहुपद के प्रकार समझने थे, इसलिए मैंने आपको प्रकार समझाए। अब बात करते हैं बहुपद की कोटि की। बहुपद की कोटि कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है। इसमें 2 बातें ध्यान रखना कि जो बहुपद की कोटि जो होती है, डिग्री जो होती है, वो हमेशा किसी चर की घात होल नंबर होगी, मतलब पूर्ण संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। वही समीकरण जो है, वही जो व्यंजक है, वो बहुपद कहलाएगा। कैसे? समझिए, मान लो मैंने लिखा x² + 6x + 5, तो देखो इसमें चर क्या है, x है, और x की घात एक पूर्ण संख्या होती है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, मतलब जो 0 से स्टार्ट होती हो, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक जाती हो। तो देखो इसमें 2 शामिल है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। इसे क्या कहेंगे? एक बहुपद कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, 4 क्वेश्चन दे देंगे और उसमें से एक बहुपद नहीं होगा, वो आपको टिक करना है। जैसे मैंने लिखा, मान लो √x + 6x + 6, ये चीज लिख दी। अब बताओ ये बहुपद है क्या? नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, रूट का मतलब होता है x की घात 1/2 + 6x + 6, लेकिन मैंने क्या बोला, x की जो घात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 1/2 कोई पूर्ण संख्या है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना, 1/2 पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली देखिए, मैंने लिख दिया, मान लो 8x³ + 4x² + 3x + 4, तो बताओ ये बहुपद है क्या? कि हाँ सर बहुपद है। कैसे है बहुपद? क्योंकि इसमें जो भी ये पावर है वो क्या है, होल नंबर है। और डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं? डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की
चर की अधिकतम घात जो होती है वो डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी कोटि कितनी है, इसकी 2 कोटि है, और इसकी कितनी है, 3 कोटि है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अब बताइए ये है क्या, x प्लस 1/x इक्वल्स टू x प्लस 1/x प्लस 5, ये चीज लिखी है मैंने। बताओ ये बहुपद है क्या? देखिए ध्यान से और बताइए मेरे को ये बहुपद है क्या? ये बहुपद नहीं है। कारण देखो ये x तो है ही ऑलरेडी। 1/x क्या होता है, x की पावर -1 प्लस 5। अब बताओ ये -1 जो है वो पूर्ण संख्या है क्या? नहीं सर, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह समीकरण जो है बहुपद नहीं है। ठीक है साथियों, बीजीय व्यंजक में एक पद, बहुपद, त्रिपद जो भी थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट टर्म्स में और अपन बात करते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे आते हैं। बीजीय व्यंजक के योग, घटाव, गुणा और भाग, ये सीखने के लिए साथियों हमको कुछ फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। इससे पहले मैंने घातांक के चैप्टर में जो भी फॉर्मूले थे, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो सारे मैंने उस चैप्टर में आपको सिखा दिए हैं। और जो उसके अलावा फॉर्मूले थे वो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए और फॉर्मूले देखिए। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं और कुछ अच्छे भी फॉर्मूले हैं, उनके बारे में अपन सीख रहे हैं। ठीक है साथियों, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वेरी सिंपल है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो फॉर्मूला है वो अपने यूज आने वाला है बीजीय व्यंजकों के योग, गुणा में, सब में। अब इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पॉजिटिव लेना है, ये माइनस का 2ab। ठीक है, अब देखो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। देखो इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab तो कैंसिल हो गया, फिर a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने हो गया, 2a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन गया 2, कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब देखो इन दोनों समीकरणों को एक बार तो जोड़ दिया मैंने, अब एक बार घटा रहे हैं। सीधा फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आपको क्या आंसर लिखना है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ लिया, अब एक बार घटाते हैं तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे घटाएंगे तब। फिर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 4ab। ठीक है, समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, इसमें से इसको घटाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को। तो देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, विपरीत साइन लगाया जाता है। तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कैंसिल, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कैंसिल, और प्लस का 2ab प्लस का 2ab हो जाता है 4ab। ये बन गया 4ab। ठीक है साथियों, ये आ गया इसका 4ab। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको सिंपल पता है, एक बार इन दोनों को प्लस में लिख दो और एक बार इनको माइनस में लिख दो। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है साथियों, अब हम अगले वीडियो में बीजीय व्यंजक का योग, उनका घटाना, गुणा, भाग, इन सब के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।